हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मिसेस डीन लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों का अपने लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और बच्चों, क्लास 8th के लिए आज मैं मैथ्स में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ, निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी एब्सोल्यूट मतलब है बिल्कुल एग्जैक्ट, जो है मतलब वो है। आज हम इसी के बारे में समझेंगे। तो आओ बच्चों, हम लोग आज निरपेक्ष मान निकालना सीखें। निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है। ये तो डेफिनेशन है, बट बच्चों हमें समझ लग रहा है कि आपको समझ अभी नहीं आया होगा। देखिए क्या कह रहा है वो, किसी पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स हमारे किस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। तो पूर्णांक हमारा 2 भी हो सकता है, -3 हो सकता है, -7 हो सकता है, 8 + 8 हो सकता है। ये जितने भी है ऐसे बहुत सारे हमारे पूर्णांक होते हैं, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। तो कहने का मतलब है कोई भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है, उसी पूर्णांक का। जैसे हमने -3 लिया और इसका हमें निरपेक्ष मान निकालना होगा तो वही संख्यात्मक मान होगा, कोई चिन्ह नहीं आएगा। जैसे कि अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं निरपेक्ष मान निकालने का मेथड, जो हमने अभी परिभाषा के द्वारा कहा कि +5, एक हमने उदाहरण लिया, का निरपेक्ष मान ज्ञात करिए। अब +5 का निरपेक्ष मान निकालने का मतलब है हम इसको +5 मॉड कहेंगे। +5 का जो मॉड होगा, ये दिस इज़ द साइन ऑफ निरपेक्ष मान, ये निरपेक्ष मान का चिन्ह होता है, इसे हम लोग मॉड कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू आएगी हल करके वो 5 आएगी। तो इस तरीके से हमारी ये डेफिनेशन अब पूरी तरीके से फुलफिल होती है कि किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है। देखिए पूर्णांक क्या था, +5, इसका निरपेक्ष मान निकालना है, तो इसी का निरपेक्ष मान क्या आया, वही पूर्णांक का संख्यात्मक मान आया। कोई चीज़ चेंज करी नहीं, 5 का निरपेक्ष मान 5 आया। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है -8, -8 का निरपेक्ष मान, इसको हम पूरे तरीके से लिखकर दिखाएंगे। निरपेक्ष मान इज इक्वल टू, अब देखिए निरपेक्ष मान को हम लोग मॉड का साइन लगाते हैं, -8, तो -8 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 8, क्योंकि हमारी परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी पूर्णांक का, चाहे वो धन पूर्णांक हो चाहे वो ऋण पूर्णांक हो, उसका निरपेक्ष मान वही पूर्णांक का संख्यात्मक मान आता है। तो यहाँ पर आपने क्या देख रहे हो कि माइनस साइन नहीं रहा, ये आपका +8 ही रहेगा। तो इस तरीके से हम एक नंबर और लेते हैं, क्योंकि बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 0 आ जाए तो क्या होगा। तो 0 का निरपेक्ष मान आप जब निकालोगे तो इसको भी वही लिखने का तरीका होगा, यानी आपने 0 लिखा और दोनों तरफ ये वाला चिन्ह लगाया। ये चिन्ह आपका मॉड का कहलाता है। बार बार हम इस चीज़ को कह रहे हैं, ये 101 101 नहीं है, ये नंबर है 0 और ये है निरपेक्ष मान यानी मॉड का चिन्ह। तो 1 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होगा। तो इस तरीके से हम इस निरपेक्ष मान को पूरी तरीके से समझ रहे हैं कि किसी भी पूर्णांक का कोई भी नंबर है, उसका निरपेक्ष मान वही संख्यात्मक मान आता है। यानी कि कोई चिन्ह है तो चिन्ह नहीं लगेगा, सिर्फ 5 है तो 5 हो जाएगा, -8 है तो सिर्फ 8 हो जाएगा, 0 होगा तो 0 होगा। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं का भी निरपेक्ष मान निकाल सकते हैं। हमने अभी तो सिंपल एक पूर्णांक संख्याएं ली, अब हम आपके सामने कौन सी संख्याएं बच्चों ले रहे हैं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो बटे के रूप में यानी P/Q के फॉर्म में होती हैं, जहाँ पर P और Q पूर्णांक होता है और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो इस रूप में भी आपकी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं, जैसे -2/3 हुआ, या 5/7 हो गया, या -5/12 हो गया। ये बहुत सारी हमने आपके सामने परिमेय संख्याएं ले ली और हमने आपसे बोला कि इन सभी परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान निकालो। तो आप इसको निरपेक्ष मान निकालने के लिए एक एक परिमेय संख्या उठाओगे और दोनों तरफ किसका चिन्ह लगाओगे, बिल्कुल सही बोला, मॉड का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। आप स्केल लाइन से भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये कोई एक डिज़ाइन नहीं है, ये दिस इज़ द साइन ऑफ मॉड। ये निरपेक्ष मान का
को निकालने के लिए चिन्ह करा जाता है, जिसे मॉड कहते हैं। तो जो भी परिमेय संख्या हो या पूर्णांक हो, इसके दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं, जो मॉड कहलाता है। तो -2/3 परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान क्या होगा? 2/3। 5/7 आपने लिखा, इसकी तरफ भी स्ट्रेट लाइन आपने बना दी, इस तरह स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ द साइन ऑफ मॉड। तो 5/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा बच्चों? 5/7। अब हमने एक नंबर आपका परिमेय संख्या लिया -5/12, तो -5/12 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 5/12। बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से एक चीज़ बता दूं आपको, ये जो दोनों तरफ लाइनें बनाई गई हैं ये स्ट्रेट बनेंगी, कोई भी आपका इसमें डिज़ाइन या फैशन नहीं चलेगा। ये इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, बार बार मैं कह रही हूँ, दिस इज़ द साइन ऑफ मॉड। ये मॉड का चिन्ह होता है जो निरपेक्ष मान को निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आप हिंदी में लिखोगे इतना बड़ा कि +5 का निरपेक्ष मान बताओ या 5/7 का निरपेक्ष मान बताओ, तो हम उसे पूरा हिंदी लैंग्वेज में ना लिख करके इसे मैथमेटिकली फॉर्म, हमारा ये फॉर्म कहलाता है मैथमेटिकली, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी तरीके का कोई चिन्ह नहीं लगेगा, जैसा मैंने आपको समझाया आप इसी तरीके से अच्छे से समझ लीजिए। तो इतना बताने के बाद हम आपको इसको समराइज़ कर रहे हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। आप निरपेक्ष मान धनात्मक परिमेय संख्या का भी निकाल सकते हो, ऋणात्मक का भी निकाल सकते हो, पर इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा धनात्मक ही होगा। निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होगा। बार बार कह रही हूँ, कोई भी परिमेय संख्या हो, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे वो शून्य हो, हमेशा उसका परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। और परिमेय संख्या जो परिमेय संख्या शून्य भी है, और शून्य का निरपेक्ष मान हमेशा यानी सदैव शून्य ही होगा। तो इस चीज़ को मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों इसी तरीके की विभिन्न प्रकार की हम एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले हम आपके सामने जो एक्सरसाइज मैं आपको 1H आज दूंगी, देखो एक्सरसाइज 1H, फोकस करिएगा, 1H दूंगी। इसी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है। जनरली बच्चे कमेंट करके या वैसे पूछते हैं कि मैम ये हम कैसे करें, आप प्लीज़ बता दीजिएगा। तो ये इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम आई, यानी आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें ग्रेटर देन, लेस देन या इज इक्वल का साइन लगाना है। बट हमारा फॉर्म क्या है, क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, इस तरीके से दिया गया है इस बार। -3/4 मॉड यानी निरपेक्ष मान, बीच में डैश का साइन है, यानी कि इसमें आपको फिल करना है कि कौन सा साइन लगेगा। -3/4 + 5/8, इस तरीके का एक सवाल दिया गया आपके सामने। अब बच्चे क्या नॉर्मल होता तो समझ में लग गया होता कि इन दोनों का जोड़ देते और जोड़ के जो आंसर निकलता वो इसके बराबर या इससे बड़ा या इससे छोटा होता, आप साइन लगा देते। बट बच्चा डर गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या लग गया बेटा, ये अभी हमने आपको बताया था, ये निरपेक्ष मान को निकालने का साइन होता है जिसे हम लोग मॉड कहते हैं। ये स्ट्रेट बनेगा, सीधा बनेगा, किसी तरीके का इसमें डिज़ाइन यूज़ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हम इस तरीके का फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। अभी जैसे मैं आपको यहाँ बुक के सामने रख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, इसका मैं एक क्वेश्चन लेकर बता दे रही हूँ और आप इसी तरीके से अन्य क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। तो देखो -3/4 का निरपेक्ष मान पहले निकाल लो। तो -3/4 का निरपेक्ष मान क्या होगा? वेरी गुड, 3/4। अब नाउ -3/4 + 5/8 का निरपेक्ष मान निकाल लो। तो प्यारे बच्चों आप देखो कि इस निरपेक्ष मान यानी मॉड चिन्ह के अंदर दो परिमेय संख्याएं हैं। इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए पहले अंदर ही अंदर सॉल्व कर लो। तो जब दो परिमेय संख्याएं, तो दोनों परिमेय संख्याओं का यदि हम हर देखें तो 4 और 8 है, इसका लासा 8 निकलेगा, यानी एलसीएम 8 निकाल दिया। 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो -6 हो गया, एंड प्लस 8 1 ज़ा 8 एंड 5 हो गया। आपको आता है परिमेय संख्या का जोड़ और घटाना, हमने सबसे पहले वाली एक्सरसाइज में बताया था। मॉड का साइन है, मॉड का साइन लगा लिया।
अब सबको समझ लग रहा है कि 6 में से 5 जा रहा है, यस 1, बट 6 वाली संख्या बड़ी है जो कि चिन्ह माइनस का, इसलिए माइनस लगेगा, तो -1/8 मॉड का साइन लगा दीजिए क्योंकि मॉड लगा हुआ। अब आपने समझ लग गया होगा कि -1/8 का मॉड क्या निकलेगा, यानी निरपेक्ष मान क्या निकलेगा, 1/8। तो इस तरीके से यदि हम फाइनल देखें तो -3/4 का निरपेक्ष मान 3/4, और इन दोनों परिमेय संख्याओं को जब ऐड करके या माइनस करके देखा तो 1/8। अब आपको बताना है कि ये वाली संख्या में ये बड़ा है कि ये बड़ा है। इसके लिए हम लोगों ने ये भी देखा है कि किस तरीके से पता कर सकते हैं। यहाँ पर हम दोनों संख्याओं के हरों को समान करते हैं, तो ये आपका यहाँ पर रफ वर्क भी आपको करना पड़ेगा, RW। देखिए 3/4 में 4 यदि देखो तो इसका हर 4 नहीं, 8 नहीं है, यहाँ पर 8 है, तो हम 3/4 को भी 8 करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8 एंड 1/8। तो अब दोनों के हर समान होंगे। अब आप ये बताओ 3 बड़ा कि 1 बड़ा? यस 3 बड़ा है, तो यानी कि कहने का मतलब है 3/4 वाला जो परिमेय संख्या है वो बड़ी हो जाएगी, तो चिन्ह बेटा किस तरफ लगेगा, इस तरफ, 3/4 की तरफ। कहते हैं ना कि जिधर हमें बड़ी तेज़ भूख लगती है तो हम बड़ा सा मुंह खोलते हैं, ऐसे लाइक यूँ, तो वही है, जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुल जाएगा यूँ करके। तो आपने इस तरफ मुंह खोल दिया, यदि ये बड़ी होती तो इस तरफ मुंह खोल देते। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से कोई भी निरपेक्ष मान के द्वारा, मतलब है इस तरीके के प्रश्नों में जिसमें निरपेक्ष मान आपका निकालने को बोलेगा और बोलेगा कि बताइएगा कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी या बराबर, तो हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। सो इसी के साथ मैं आपको थैंक यू भी बच्चों बोलना चाह रही हूँ और आपको होमवर्क के रूप में एक्सरसाइज 1H दे रही हूँ। तो अब हम लोग कल फिर से मिलेंगे। आज तक के लिए एक्सरसाइज 1H यानी निरपेक्ष मान। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।